जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को क्वेश्चन पेपर को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपके 100% आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ ईयरली प्री बोर्ड के मंथली क्वेश्चन पेपर सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है हमारा सेक्शन ए रीडिंग का पोर्शन। यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ दिया जाता है। पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। और साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जहां से आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह जो आसानी से प्रोवाइड की जा सकें। तो यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन ए आपको रीडिंग का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, यानी कि एक आपको पैरा दिया जाता है। उस पैरा को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर है हाउ डू ट्रीज सपोर्ट मैंस लाइफ, व्हाट इज फूड दैट प्लांट्स कंज्यूम, व्हाट हु हेल्प्स टू कूल द एटमॉस्फेयर एंड द रेन क्लाउड्स पासिंग थ्रू। तो यहाँ पर चार चार नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसके वोकाबलरी के क्वेश्चन भी आपसे दो पूछे जाते हैं। जैसे पिक आउट दी वर्ड विच मीन्स स्मॉल। स्मॉल का आपको यहाँ पर क्या अर्थ होता है, छोटा। इसी में से आपको पिक जो शब्द चूज करना है जो यहाँ पर शब्द स्मॉल को दर्शाता है, यानी कि उसका मतलब भी स्मॉल ही हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफ। क्या हो जाएगा, ब्रीफ। स्मॉल का मीन्स क्या होता है, स्मॉल का मीन्स होता है ब्रीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ द वंडरफुल, यानी वंडरफुल का आपको नाउन फॉर्म बताना है। तो वंडरफुल का नाउन फॉर्म क्या होता है, उसका नाउन फॉर्म होता है वंडर। क्या होता है, वंडर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वंडर। क्या हो जाएगा, वंडर। इसके बाद सेक्शन बी आता है राइटिंग का पोर्शन, जहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है किस पर, करप्शन इन अवर सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ। तो तीन टॉपिक आपको दिए गए, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स। अथवा अगर आप ऊपर नहीं कर सकते तो नीचे वाला कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। तो ये दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर जो है लेटर लिख लेना है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है तो वो होता है इलिटरेट। क्या होता है, इलिटरेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इलिटरेट। क्या हो जाएगा, इलिटरेट। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है, छिपाना। और छिपाने का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची आपसे पूछा गया, मतलब कि दोनों के अर्थ एक होने चाहिए। फैद का मतलब विश्वास, हाइड का मतलब छुपाना, प्रॉफिट का मतलब लाभ, फेयरलेस का मतलब निडर। तो यहाँ पर इसका कॉन्सील का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ बेटर। क्या बताना है आपको, एंटोनिम, बेटर का एंटोनिम बताना है। तो बेटर का एंटोनिम क्या होता है, रस होता है। क्या होता है, रस। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द फ्रेज ऑल इन ऑल मीन्स, यानी कि फ्रेज ऑल इन ऑल मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल पावरफुल। क्या हो जाएगा, ऑल पावरफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल पावरफुल। क्या हो जाएगा, ऑल पावरफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है करेक्ट इफ नेसेसरी। इसको आपको करेक्ट करना है अगर इसमें आवश्यकता है। अगर हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं, चलिए पहले, द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन सम फूड सिंस 2 days। सिंस लगा हुआ है और यहाँ पर हैज़ नॉट बीन है। हैज़ नॉट बीन किस में जाता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है।
जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है तो मेन वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म की लगती है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब क्या लिखी है, थर्ड फॉर्म लिखी है। तो इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, गिविंग करेंगे। क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म करेंगे गिविंग। क्या करेंगे, गिविंग, और हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 का ए क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू मी आर यू आर्टिस्ट, इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। इसको इफ से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। इफ यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इफ आई हो जाएगा, आई वाज ए आर्टिस्ट, क्या बनेगा, आई वॉज ए आर्टिस्ट, और इसके बाद फुल स्टॉप। इसका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज आर्टिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय, क्या बनेगा, द प्रिंसिपल, यहाँ पर सेड टू की जगह कर लेंगे ऑर्डर्ड, क्या कर लेंगे, ऑर्डर्ड। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्या बनेगा, टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। जब इम्परेटिव से शुरू होता है तो वहां पर टू लगा के इसका इन्फिनेटिव बना दिया, नहीं कि टू से जोड़ दिया जाता है, तो टू लुक एट दी बोर्ड ही हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, पहला है ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, यहाँ पर क्या बनेगा, जंपिंग ही रैन अवे, क्या बनेगा, जंपिंग ही रैन अवे। सेकंड है ए मैन केम टू माई डोर द मैन वाज ब्लाइंड, तो क्या बनेगा, ए ब्लाइंड मैन, क्या बनेगा, ए ब्लाइंड मैन कैम टू माई डोर, क्या बनेगा, ए ब्लाइंड मैन कैम टू माई डोर। ये आपका सिंपल में दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों को आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या बना, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर है ही इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो क्या बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग, इसके बाद स्वीट सॉन्ग सिंगिंग का बन जाएगा संग बाई हर, क्या बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग हो गया, ठीक है, इज बीइंग संग बाई हर, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद पैसिव वॉइस दूसरे का, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर कर लेंगे रहीन डिड हेल्प द पुअर मैन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दी पुअर मैन डिड का जाएगा उसमें, दी पुअर मैन वाज हेल्प्ड बाई रहीन, क्या बनेगा, दी पुअर मैन वाज हेल्प्ड बाई रहीन, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। पैसिव वॉइस में होता है कि वो अगले टेंस की सहायक क्रिया लेता है, जैसे डिड था, डिड का अगला टेंस क्या होता है, वाज वर्ब वाला होता है, तो वाज यहाँ पर लग जाए, क्योंकि द पुअर मैन एक व्यक्ति है इसलिए। इसके बाद एक करेक्ट एनी ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिस न्यूज आर ट्रू, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस न्यूज, यहाँ पर एस लगा है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लगेगा दिस न्यूज इज ट्रू। इसी प्रकार मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या बनेगा, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके बाद है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, स्टील का मतलब होता है, स्टील का मतलब होता है चुराना, फेयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। ये आपको स्टोरी दी गई, इसको आपको इंग्लिश में स्वयं ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन डी आता है, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। वाई डिड चिल्ड्रेन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं, वाई डिड एम हेवल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ पर है हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, अथवा व्हाट इंसिडेंट डज डगलस फेस एट द पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर के 2 आते हैं, तो यहाँ पर दोनों यही आपको दोनों करने रहेंगे। इसके बाद है रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो,
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग सा माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथड हर फेस्ड एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तीनों आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पर करने रहेंगे। ये आपके इस पर बेस्ड है, यानी कि आपको पैरा दिया गया है आपकी पोएट्री से, उसके बेस्ड है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट। तो तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर्स किंग डेथ। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, व्हाट वाज द थर्ड लिवर वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसी प्रकार हु वाज सादाओ वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो हु वाज द अमेरिकन सोल्जर्स एंड वाई। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग आंसर है हमारा लास्ट, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। तो इस प्रकार आप लोगों का क्लास 12th का इंग्लिश का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखाया। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, ये आपकी मदद जरूर करेगा। और इन टॉपिक जितने टॉपिक्स हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये टॉपिक्स आपको क्लियर 100% कर लेने हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।